दृष्टां ते नम उक्तिं विधेम। ॐ वायोरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरं क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर हरियो। आज स्वर्गीय चैतन्य दास ठाकुर जी की स्मृति में यहाँ एक स्मारिका उन्मोचित हुआ एवं इस उपलक्ष्य में आप सब यहाँ उपस्थित हैं। आप जिनकी याद कर रहे हैं यहाँ बैठे बैठे, कोई आप सबके प्रिय थे और आप सबके जैसे प्रिय थे वे हमारे भी वैसे ही प्रिय थे। चैतन्य दास जी के साथ हमारा संपर्क तब से है जब से हम बलांगीर आए और तब से हम दोनों में बड़ी ही अभिन्नता थी और हम दोनों का संबंध बड़ा आत्मिक था और बड़ा आत्मीय था। आत्मिक भी था और आत्मीय भी था। शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, हमारी बहुत सारी योजनाओं पर वो चर्चा करते थे और जैसे प्रज्ञा प्रवाह, चिंतन, ये सब बहुत सारी चीजें हैं। बहुत पहले से हम दोनों बात करते थे। शायद वे पहले व्यक्ति थे जिनके साथ मैं बस में भी यात्रा किया हूं यहाँ, और कई जगह हम दोनों साथ साथ गए हैं कार्यक्रमों में। ऐसा लगता ही नहीं था कि वे एक साधारण गृहस्थ हैं। साधु संतों के प्रति उनका जो सम्मान, वो तो उनका वंशानुगत स्वभाव था। मैं उड़ीसा आया, उड़ीसा में बलांगीर आया, तो बलांगीर में मैं सबसे पहले मंडल गांव में गया और आप बैठे हैं यहाँ। तब तो न बलांगीर में कोई ठिकाना था, हमारे दिमाग में भी ये बात नहीं थी कि हम यहाँ आश्रम बनाएंगे, इतनी बड़ी संस्था का यहाँ बीजारोपण करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वरेच्छा बलीयसी। बहुत सारी चर्चाएं हमारी मंडल में हुई हैं और श्री मोहनदास जी ठाकुर जी के परिवार में, वहीं हमें आपके पिताजी के बारे में पता चला। सभी भाइयों से, आपके सभी भाइयों से हमारे मधुर संपर्क बने। यहाँ तक कि उनके पारिवारिक कार्यक्रमों में भी मुझे उनकी आत्मीयता के कारण योगदान करना ही पड़ता है। हम तब भी वहां थे जब निर्मला गांधी जी की पुत्र वधू जब मंडल आई थी। आपके पिताश्री का अभय ठाकुर ना अपना अभय चरण ठाकुर जी के मूर्ति का उन्मोचन था, तो गांधी जी की पुत्रवधू और हम 3 दिन साथ में ही रहे। आइए महाराज। कि स्वर्गीय चैतन्य दास ठाकुर एक ऐसी आत्मा थे
जिनकी स्मृति सभा में आज साधु संत विशिष्ट व्यक्ति एवं आप सब उपस्थित हैं। बंधुओं, माताओं, आप सब पढ़ते हैं प्राणीरा भलमंदवाणी मरण काले कहा जाना। मृत्यु के समय में तो पता चलता है, लेकिन मृत्यु के बाद भी एक परंपरा बन जाती है ऐसी आत्माओं की जो पुण्यात्मा होते हैं। चैतन्य दास जी सचमुच में चैतन्य के दास थे और उनकी चित्ता और चेतना में प्रभु भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, क्योंकि हम तो उनको अच्छी तरह से जानते थे, गहराई से जानते थे। मैं आज ही बोल रहा था कि चैतन्य दास आशीला दिन 18 अपने टिकरा पढ़ा जाएंगे। वे जब तक वहां थे उनकी कुटिया में मैं भी रहता था जाकर के। उस समय मैं भी इतना बंधा हुआ नहीं था, थोड़ा मुक्त था। आजकल तो और बंध गया। आप लोग संस्था बना देते हैं, संस्था बहुत बड़ी कर देते हैं, तो हम लोग भी बंध जाते हैं। व्यावहारिक रूप से बोल रहा हूं, वैसे हम लोग सदा मुक्त हैं। तो उनके साथ जो संबंध था, उसी संबंध का परिणाम है कि आज हम भी यहाँ हैं और उस पुण्यात्मा को याद कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ हमारी जो आत्मीयता थी वो अति निबिड़ थी। अंत तक हमारे साथ उनका संपर्क था। एक बात आप सब याद रखें, हम शास्त्रों में तो जरूर पढ़ते हैं, पढ़ते जरूर है, लेकिन पढ़ करके उसे भूल जाते हैं। कई बार सभी कहते हैं, अभी भी सुन रहे थे, मोरी रही नाही के ही रहीवे नाही थी बाबरंग भूमि तले सबे निज निज अभिनय सारी बाहुड़ी में ताल, सभी चले जाएंगे। व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता है उसके कर्मों से, उसकी वाणी से और उसके विचार से। मनसा वाचा कर्मणा कहते हैं। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मानाम। जो महात्मा होते हैं वे मन में जो सोचते हैं, वाणी से वही बोलते हैं, कर्म से भी वैसा ही करते हैं। चैतन्य दास ठाकुर जी की प्रशंसा में हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि उनके मन में भी भगवत चिंतन, वाणी में भी, उनकी कविताओं में भी आप देखिएगा कहीं भी इधर उधर की बातें नहीं, सर्वत्र भगवान से संबंधित, भक्ति से संबंधित, ज्ञान से, दर्शन से, अध्यात्म से संबंधित। और उनके विचार में भी वही होता था। आपने एक बात मार्क किया होगा कि चैतन्य दास ठाकुर किसी साधु संत या किसी अन्य परंपरा ऐसा किसी की समालोचना नहीं करते थे, किसी की निंदा नहीं करते थे। ये उनके व्यक्तित्व की बड़ी पहचान थी। और वे सभी के प्रति समान भाव रखते थे। वो व्यवहार में उनका प्रतिफलित होता था। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वे सबके प्रिय बन गए थे। जो भी हो, एक बात सभी को ध्यान रखना चाहिए कि संसार में जो भी आया है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जो भी आया है उसको एक दिन जाना पड़ेगा। परंतु जाते जाते कुछ ऐसा करके जाइए कि लोग आपको याद करें
आपके सत्कर्मों और शुभ भावनाओं से प्रेरणा लें, तब तो जीवन ठीक है, सार्थक है, जीना ठीक है। और अगर आप जाएं तो लोग कहें हाय बड़ा अच्छा हुआ चला गया, तब ऐसा जीवन किसका? इसलिए तो संत कहते हैं ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो और जग रो। आप हंसते होते, आप रोते रोते आए हैं, जो भी आए हैं यहाँ, आप आए हैं, हम आए हैं, कोई भी आया है। संसार में जो भी जन्म होता है रोते हुए जन्म होता है। अगर रोया नहीं जन्म होते होते तो उसको रुलाया जाता है। तो इस जगत में जीवन का शुभारंभ होता है क्रंदन से। लेकिन यदि आप अपने कर्मों को ठीक ढंग से करते जाएं तो जीवन का अंतिम परिणाम होता है प्रसन्नता से, प्रसाद से। जीवन का प्रथम शुभारंभ क्रंदन अगर है तो जीवन का अंतिम प्रसाद होना चाहिए व्यक्ति के स्वयं के लिए। आप आए स्वयं रोए थे, लेकिन अवसर ऐसा होना चाहिए जाने का कि आप जाएं तो दुनिया रोए, तब जाकर के जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। इसलिए चैतन्य दास जी चले तो गए और शरीर से सबको जाना है, लेकिन सूक्ष्म सत्ता उनकी गई नहीं है। आत्मा तो वैसे मरती नहीं है। हम साधु संत लोग कोई मर जाए तो रोते नहीं है, संसारी लोग बहुत रोते हैं। अरे रोना किसके लिए है? रामचरितमानस में आप पढ़ना, गुरु वशिष्ठ ने भरत को समझाया है कि दशरथ रोने योग्य नहीं है। जो व्यक्ति परिपक्व होकर इस संसार से जाता है, जिसकी हम प्रार्थना करते हैं मृत्युर्मुक्षीय मामृतात् त्र्यंबकम जयामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान उर्वारुकम इव। संसार के बंधन से पक जाने के बाद खरबूजा डंठल से अलग हो जाता है। वैसे सारे फल तो नहीं, लेकिन बहुत सारे फल पक जाने के बाद अपने आप डंठल के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। संसार के बंधन से हमें मुक्त होना है और अमृतत्व को प्राप्त करना है। और अमृतत्व को प्राप्त करता है व्यक्ति अपने आत्मस्वरूप को जानने के बाद। दूसरा कोई उपाय नहीं है। याद रखें, भले ही उपाय आप शास्त्रों में बहुत पढ़ लें, मगर उपाय दूसरा कुछ ही नहीं, कुछ भी नहीं है। वेदाहवेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते जनाय। ये वेद कहते हैं, वेद कहते हैं, अन्य पंथा नहीं है, दूसरा रास्ता नहीं है। आप स्वयं को जाने, आत्मा को जाने, परमात्मा को जाने, तभी आप शोक और मोह से मुक्त हो पाएंगे। शोक और मोह से व्यक्ति मुक्त होता है, तभी उसे प्रसाद की प्राप्ति होती है, प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। और परिपक्व होकर, प्रसन्न होकर जब यहां से वह जाता है तो फिर से जन्म मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ता। ये तो उसकी आत्मिक स्थिति हुई। मगर व्यावहारिक स्तर पर अगर विचार करें तो व्यक्ति यहां से जाता जरूर है, शरीर उसका मरता है, मगर उसकी कीर्ति मरती नहीं है। यशः शरीरे भव में दयालु, दिलीप ने कहा था रघुवंश में
रघुवंश महाकाव्य में कालिदास जी ने बहुत सुंदर इसका वर्णन किया है। मैं संगत इतना ही बता दूं कि दिलीप ने नंदिनी गौ के ऊपर जब शेर ने चढ़ाई किया, पकड़ लिया उसे, तो उससे प्रार्थना करते हैं कि मुझे खा लो, बल्कि यशा शरीरे भव, मेरे यश रूपी शरीर पर दया करो। इसका मतलब ये मिट्टी का शरीर तो मर जाता है, मगर यश शरीर कभी मरता नहीं है। कीर्ति यस्य सजीवती, जो जिसकी कीर्ति जिंदा रहती है वो अमर होते हैं। इसीलिए यशस्वी व्यक्ति, कीर्तिमान व्यक्ति संसार में मरकर भी अमर होते हैं। चैतन्य दास ठाकुर जी एक ऐसी आत्मा थे, हम भी उनकी याद करते हैं, क्योंकि संबंध हम दोनों का, मैं तो एक सन्यासी, वो एक गृही, हम लोग लड़ते झगड़ते भी थे तो बड़े प्रेम से लड़ते झगड़ते थे। कुछ व्यक्ति ऐसे मिले हैं हमें जो गृहस्थ होकर भी गृही नहीं थे। ऐसे ही व्यक्तियों में चैतन्यदास ठाकुर, क्योंकि मैं आरंभ से जानता हूं उनको, अंत तक जानता हूं और अभी भी जानता हूं कि वे एक पुण्यात्मा थे और पुण्यात्मा के रूप में वे सबके मन मस्तिष्क में बराबर जीवित रहेंगे। हरिओम तत्सत। मेरी आप सबको शुभकामनाएं और उनके प्रति भी श्रद्धांजलि। हरिओम।